डाल दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, तो परसों मैंने आपसे पार्ट जो इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, अर्थ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया था। तो उसके बाद मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में दिया था कि इंडोजेनिक अर्थ जो मूवमेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो फोर्सेस ज़मीन के अंदर से ज़ाहिर होकर ज़मीन के बाहरी हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं, अपना असर दिखाते हैं, इनको इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं या इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। और इनमें से मैंने आपको दो बता दिए थे कि इसके दो तरह के होते हैं, ये एक सडन फोर्स होते हैं और दूसरा डायस्ट्रोपिक फोर्स होते हैं। और सडन फोर्स के बारे में मैंने बता दिया, ये वो फोर्स होते हैं जो अचानक रोनमा होते हैं और अचानक ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही या आफत मचा देते हैं। तो इनमें मैंने आपको बता दिया था कि अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन आता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको दूसरा जो टाइप है वो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस कहते हैं, इनके बारे में बताया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि डायस्ट्रोपिक फोर्स जो होते हैं तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव फोर्स होते हैं, बहुत इम्परसेप्टेबल होते हैं और इनकी जो परसेप्शन बहुत कम होती है, हमें इसका इल्म नहीं होता है कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उनमें माउंटेन बिल्डिंग की बात की मैंने की थी। उसके बाद मैंने आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया था। तो मैंने कहा कि वो फोर्स जो ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर जो है रोनमा भी होते हैं और अपना असर भी अपना जो असर है वो ऊपरी हिस्सों पर ही दिखाते हैं। तो उसमें मैंने आपको इरोजन और डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी। मैंने कहा था कि जितने भी चाहे रिवर हैं, चाहे वाटर विंड है, चाहे वेव्स है, चाहे ग्लेशियर्स हैं, ये सब के सब जो है ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर अपना असर दिखाते हैं और तीन तीन तरह की एक्टिविटी करते हैं। सब के सब ये तीनों चारों ये इरोजन भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, डिपोजिशन भी करते हैं। इस तरफ से ये ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर अपना असर दिखाते हैं, लैंड फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं आज के जो टॉपिक हैं। तो पहले हम थोड़ा बहुत लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जब तक आपको ये क्लियर ना हो आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिथोस्फीयरिक प्लेट्स की बात करें तो जिस तरह आप लोग हम हर रोज़ फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के जो छोटे छोटे वो टुकड़े जैसे लगते हैं तो वो जुड़े हुए होते हैं जिनसे फुटबॉल बनता है। इसी तरह ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, इसको भी यूँ समझो कि फुटबॉल की तरह ये भी एक छोटे छोटे हिस्सों से यूँ कहें जुड़े हुए हैं, इनको हम प्लेट्स कहते हैं। तो अगर हम कहेंगे तो लिथोस्फीयरिक प्लेट जो है, ये लिथोस्फीयर जो है इट इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स इज़ नोन एज द लिथोस्फीयरिक प्लेट। ठीक है, तो उसके बाद मैं कहूँगा आपको, तो इन प्लेट्स के बारे में कहूँगा। दी प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। ये प्लेट्स जो हैं ये स्टैगनेंट नहीं है बल्कि ये स्टेशनरी है, ये मूवमेंट करते हैं। और इनका मूवमेंट है, ये एक प्लेट और दूसरा प्लेट, ये तीन तरह के मूवमेंट करते हैं। ये प्लेट्स मूवमेंट करते हैं, या तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, या एक दूसरे के साथ के पास से दूर हो जाते हैं, या एक दूसरे के साथ स्लिप करते हैं। तीनों मूवमेंट आते हैं। तो इन तीनों मूवमेंट्स की वजह से ज़मीन के ऊपरी हिस्सों में भी चेंजेस आती हैं। तो जो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। अब ये कहेंगे कि देखिए मैं आपको प्लेट्स दिखा रहा हूँ, ये अगर हम अर्थ अपनी अर्थ की बात करें, देखो ये प्लेट्स हैं, तो इनका नाम भी दिखा हुआ है कि यूरेशियन प्लेट दिया हुआ है, यहाँ पर एशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, अरबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नाज़का प्लेट भी दिया हुआ है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये सबके सब दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये प्लेट्स दिए हुए हैं कि ज़मीन हमारी जो है ये अंदर से नीचे से जो ब्रोकन हुई है, इन्हीं प्लेट्स में बटी हुई है। तो अब इन प्लेट्स की जो मूवमेंट है ये क्यों कर होती हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो हमारी ज़मीन है इसके अंदर जब हम क्रस्ट के नीचे जाते हैं मेंटल होता है। अब मेंटल जो है
मेंटलस मज मोल्टन मैग्मा मोल्टन चीज़ जो भी चीज़ होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। यानी कि मिसाल मैंने आपको पहले बता दिया है कि सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है और एक गैसियस स्टेट हो, इसके अलावा और एक स्टेट होती है जो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, दोनों के दरमियान होता है, इसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं। तो जैसे हम आयरन को पिघला के देखते हैं या चीज मेटल पिघलावन वातान मेल्टिंग पॉइंट तम पे बसान जन तारकोला हूँ मगर वो नार हूँ तथ वन मोल्टन स्टेट। तो कह चीज़ मेंटलस मज मोल्टन स्टेटस मज तो अत मेंटलस मज अत वन मैग्मा पे ये नबर नान अत वन लावा तो मे पर्नोमुत तो यह मैग्मा जमीनस अंदर कन स्पियर क्रस्टस किस बन कन मेंटल किस पिथमिस तहस मज यन स्थिनोस्फीयर वन तो यह मोल्टन मटीरियल कंटिन्यूसली वन तो ये समोवार सोन समोवार सन नबर के बन कन त्रमत तो पे खसान ग्रख तथ वन कन्विक्शन करंट चाय खसान हूर बसान बोन खसान हूर बसान बोन तथ वन कन्विक्शन करंट बिल्कुल सू कन्विक्शन करंट अत एस्थेनोस्फीयरस मज गसान इत पे मैग्मा हूर बोन खसान तो कुन वक्त पे कन तथ राड वाड गोमुत कुन वक्त पे कन कुन जाए कह आड़ वाड़ गोमुत तथ पे पे मैग्मा नबर और खास कर तुम पता कि लिथोस्फीयर प्लेट मे वो तो ओतर मे वोनमुत वारिया फिर वोनमुत कि लैंड फार्मस अत माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन बे ओशन बेसन तो बे वोनमुत मे कुस क्रस्ट यह माउंटेन नश मोट खुल तो प्लेटू नश कम प्लेन नश कम तो जमीन समंदर समंदर तल जलील इसलिए ज़्यादा पानस मोल्टन यह मैग्मा समंदरन तल नीरा तो अगर तुम वो तुम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन अहंद गोलई मे वो तुम पे कुछ जाए कंटिन्यूसली नीरान वॉल्केनिक इरप्शन गसान यानी कि मैग्मा नबर नीरान ठीक। तो बहरहाल मैग्मा नबर नेरन पे प्लेटन दोन धक् लगान और कुन योकुन तुम डलान तो तम मैग्मा नेरान नबर प्लेट डलान तो पे अर्थ मूवमेंट करो अर्थ मूवमेंट आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सो तो ये पर्न तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या गो तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या गो। तो एंडोजेनिक फोर्सेस किस बारस में वो तो तम फोर्सेस जमीन के अंदर गसान पौध गसान मगर उहद इफेक्ट असर जमीन पे वुचान अत मे फोर्स मे वो सोडियम फोर्सेस डायोस्ट्रोपिक फोर्सेस अत मे तो यह आगे तक वोनमुत वो तुम हेकू ये वुचित क्या जाए वॉल्केनिक इरप्शन हावा सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉज ये अर्थ क्विक गसान क्या वॉल्केनिक इरप्शन गसान तुम ब्रोह स्क्रीनस पे तुम हेकू असल पे वुचित तो वो अर्थ क्विक के बारस में वुचान तुम क्या जमीन मन बन कन जाए अर्थ क्विक फोकस वन यम जाए अर्थ क्विक ऑरिजिनेट गसान तो वन फोकस पे जाए जमीन पे नज़दीक तक ज्यादा नुकसान तथ वन हाइपो सेंटर क्या वन फोकस वन हाइपो सेंटर क्या वन हाइपो सेंटर तो जाए जमीन पे फोकस नज़दीक तथ वन एपी सेंटर क्या वन एपी सेंटर क्या पे एपी सेंटर के नज़दीक जमीन पे जाए अत ज्यादा नुकसान तक अतान अर्थ क्विक वेव्स ज़्यादा इंटेंसिटी सत तो अत मे तुम पता कि अर्थ क्विक अत मे 3 किस्मिक वेव्स एस वेव्स पी वेव्स एल वेव्स तो इन पन पन क्वालिटीज एस वेव्स प्राइमरी वेव करो प्राइमरी कत अर्थ क्विक वेव तम जमीन मज नान 3 किस्मिक पी वेव्स एस वेव्स तो एल वेव्स तो पी वेव्स फास्टेस्ट तो कर ज्यादा एंड डाउन मूवमेंट जमीन मतलब डाउन मूवमेंट कर मतलब बोन बसान ज्यादा फास्ट मगर बोन बसान ज्यादा एस वेव तम पे गसान पौध तो साइड पे पकान तो वोत समझ तो अगर तुम वो कि फोकस पे हावा कि ब्राउन लाइन हावा यह अर्थ क्विक एनर्जी मूव रेडियंटली आउटवर्ड रेडियंटली यह चोर तरफों नीरान ठीक। तो पको यम दक्षिण कुन वॉल्केनिक इरप्शन हाउ वॉल्केनिक इरप्ट तुम पाना कि मैग्मा ये नबर नीरान पे बर्स्ट गसान वॉल्केनिक बम्ब गसान तो
बह पे लक्च हंज नान अक्सी वन वेंट इत पे नान ठीक तो पे पान सत वुड़ान डस्ट ऐश यानी कि सूर स्टीम गो बुह सैस गैस ठीक तो अ वेंट मंज बगिम लाइन मंज बगिम कि मंज बगिम लाइन अत वन वोल्केनिक वेंट पे सेकेंडरी वेंट सत ठीक तो यह गो आज अर्थक्वेक तो वोल्केनिक किस बारस मज तो अगर तुम वोल्केनिक वो वोल्केनिक वोल्केनो डेफिनेशन वो तुम वोल्केनो इज ए रप्चर इन ए क्रस्ट ऑफ ए प्लेनेटरी मास सब्जेक्ट सच एज अर्थ दैट अलाउज हॉट लावा वोल्केनिक एश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम ए मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस. Earth's volcanic volcanoes occur because its crust is broken into 17 major rigid tectonic plates that float on a hotter, softer area in its mantle. Therefore, on Earth, volcanoes are generally found where tectonic plates are diverging or converging. मैंने पहले ही आपको बता दिया मैं तो गोड़ इन प्लेट आसन टकरावा आसन या एक बेकित दूर गसन तमे जाय गसन वोल्केनिक जात पनिस पौध कि हावन तो ये वोल्केनिक एरप्शन डिटेल्स सान हवा तो पे अर्थक्वेक यह कर थोड़ा बहुत एलाबोरेट अर्थक्वेक यह हो मे तुम वन अर्थक्वेक बारस में वन तुम बे कि अर्थक्वेक ट्रिमर्स वन तो तुम ट्रिवर्स मतलब शेकिंग दन दन गसान जमीनस तथ वन अर्थक्वेक when plate smooth the surface of the earth vibrate and it travels all around the earth. The vibrations are called earthquakes. Focus the place in the crust where the movement starts is called the focus. Epicenter, the place on the surface of above the focus is called the epicenter. Vibrations travel outward from the epicenter as waves. The greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो मे बसान आज करो इंशाल्लाह रहमान उतनी तो सुबह करो इंशाल्लाह बे कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच शुक्रिया.